थेरीज आती हैं, पहले इब्राहम मास्लो की है, फिर डॉगलस मैकग्रेगर की है। यूजली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं। मैकग्रेगर की जो थेरी एक्स और थेरी वाई है वो मास्लो की समझते हैं। सो डिफरेंस प्लीज़ पता होना चाहिए कि इब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स को बताया था कि वो लाइक सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड, लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे है। और डॉगलस मैकग्रेगर ने आपके पास थेरी एक्स एंड थेरी वाई बताया था। उसे मैनेजरियल बिलीव्स के बारे में बताया था, अबाउट पीपल एंड वर्क। सो बिफोर हम लोग पहले जाएं, पहले हम मैस्लो की हायरार्की देखते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहले आपके फिजिकल नीड्स हैं। लाइक इट इज़ लाइक फ्रॉम द बॉटम टू द अप। फिजिकल में आपके पास क्या आएगा, लाइक जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक टू लिव इन और एनीवेयर। इसमें द नीड फॉर द एयर, वाटर, फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस। लाइक आपके पास लाइक एक अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, लाइक टू एग्जिस्ट, लाइक एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या नीड्स हैं। देन आपके पास सिक्योरिटी है। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि आप किसी थ्रेटन एनवायरनमेंट में रहें और आप बाहर ना जा सकें, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी लानी है घर के लिए, ग्रॉसरी लानी है। तो ये इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी होता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पीसफुल होना चाहिए, इतना थ्रेटन ना होना चाहिए। सोशल में आता है, लाइक आपके पास सिबलिंग्स आते हैं, योर पेरेंट्स आते हैं, द नीड फॉर बीइंग लव्ड आता है, बिलोंगिंग्स आता है। ईगो में आपके पास आता है कि लाइक आपकी जो प्रेस्टीज होती है, पावर होती है, लाइक जो भी आपके पास आपने काम किया है उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको। इट शुड बी लाइक बोनसेस की फॉर्म में या प्रमोशंस की फॉर्म में। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द इनर सेल्फ। एंड इसमें आपके पास आता है लाइक द नीड फॉर डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी। मतलब आपको इसमें क्रिएटिविटी में बेसिकली एक इमेजिनेटिव प्रोसेस होता है डीप डाउन। सो दीज नीड्स आर मेट थ्रू ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट। ईगो के बाद होता है लाइक जो प्रेस्टीज पावर है, उसके बाद आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है। like you are at the high level of your experience, or it can be anything. अब डॉगलिस मैकग्रेगर की थेरी एक्स एस थेरी वाई। थेरी एक्स में आपके पास एम्प्लॉयज़ आपके पास काफ़ी लेजी होते हैं और मैनेजर्स को क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है, उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और रिफाइंड रिवॉर्ड्स होते हैं। बट एज़ कम्पेरेटिवली टू द थेरी वाई, लाइक एम्प्लॉय आपके पास बिल्कुल लेजी नहीं होता, वो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। लाइक दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर टास्क, वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। and they provide authority to the workers as well. इसमें थ्री एक्स में फर्दर क्या एजम्पशंस होती हैं, लोग काम करना पसंद नहीं करते, उनको अवॉइड करते हैं, और मैनेजर्स को इसलिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, कोर्सिव लाइक थोड़ा सा थ्रेटन होना पड़ता है ताकि काम जल्दी से कंप्लीट हो सके, और जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें। and people prefer to be directed to avoid responsibility and want security. They have a very little ambitions, like वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्शन है या सपोर्टिंग है, उनको अवॉइड कर। रिवाई में आपके पास लाइक ये काम को नापसंद नहीं करते, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, कमिटेड होते हैं अपने गोल्स को लेके, और क्योंकि उन्हें पता है कि उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। और ये इनोवेटिव भी बहुत होते हैं कि लाइक वो सजेशंस देते हैं, अपनी इम्प्लिकेशंस देते हैं, और इनका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होता है क्योंकि दे आर हैविंग द पोटेंशियल to identify any problem and to solve any problem. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एनी एफर्ट, जो आपके पास इंडिविजुअल की एफर्ट है वो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, तो उसके दो रिजल्ट्स आउटकम होते हैं। फर्स्टली जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स आपके पास मिलते हैं, और दूसरा पर्सनल गोल्स आपके पास अचीव होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर। लाइक एक तो लाइक आपको इंसेंटिव्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उसमें सेकेंडली क्या है कि जो आपका कैरियर है वो बूस्टअप हो रहा है। मतलब इसके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक इफ़ यू आर गिविंग योर एफर्ट फॉर योर एग्जाम, तो डेफिनेटली जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, रिवॉर्ड आपको लाइक इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स मिलेंगे, आपको इन टर्म्स ऑफ ग्रेड मिलेगा। तो जो पर्सनल गोल्स हैं आपके पास कि मैंने इतना सीजीपीए मेंटेन करना है, वो अचीव होता है।
इक्विटी थ्योरी में आपके पास एक फेयर बैलेंस आता है, एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी आती है, हार्डवर्क आता है, कमिटमेंट आता है, ट्रस्ट आता है। वो अगर 5 लोग दे रहे हैं तो आप इक्विटी रखें तो पांचों को आपने इक्वली सैलरी देनी है, बेनिफिट्स देने हैं, रिकग्निशन प्लान्स देने हैं और अचीवमेंट देनी है। हर वर्ड्स टू मोटिवेशन टू फैक्टर थ्योरी में अगर हम देखें तो सिर्फ इसमें दो फैक्टर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड मोटिवेशन, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन में देखें तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है। लाइक इसमें लोगों को काम करना पसंद होता है और इनकी इतनी कंप्लेंट्स नहीं होती हैं एंड दे आर हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। और अगर हम लोग हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन के बारे में बात करें तो बहुत ही फ्यू कंप्लेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। लाइक आप उन्हें मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं। अगर हम लो हाइजीन और हाई मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोटिवेशन तो है लेकिन इनकी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। हाइजीन फैक्टर होता है कि लाइक वर्किंग कंडीशंस हैं जिसमें लोग काम करते हैं। और अगर हम लोग लो हाइजीन और लो मोटिवेशन में देखते हैं तो ये वर्स्ट कंडीशन होते हैं क्योंकि ना ये मोटिवेटेड होते हैं और इनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं। आपने करना क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ या सुपरवीन या ऐसे रिलेशनशिप या वर्किंग कंडीशंस को बनाना है कि ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये जॉब स्टेटस है, ये जॉब सिक्योरिटी है। जब हाइजीन फैक्टर्स को आपने कैटर डाउन कर लिया तो जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही बूस्टअप हो जाएंगे। हाइजीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और जो इन टर्म्स ऑफ द जब आप जॉब डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर्स को जब आप कंट्रोल करते हैं तो मोटिवेशन फैक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं क्योंकि उससे जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होती है। इसमें अचीवमेंट आता है, रिकग्निशन आता है, जॉब एक्टिविटीज आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ आती हैं। सो दिस इज ऑल, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।